नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। कथित रूप से गो हत्या कर मांस पकाकर खाने के आरोप में शनिवार को गांव रामसरा नारायण के ग्रामीणों ने प्रौढ़ की पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में टाउन थाना में प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव रामसरा नारायण के ग्रामीणों ने गो हत्या कर मांस पकाकर खाने के शक में गांव के ही एक प्रौढ़ की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के चलते प्रौढ़ को पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ा। घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उस पर आरोप है कि उसने खेत में गोवंश को काटा, उसके बाद गोवंश को घर ले जाकर पकाकर खाया और उसे बेचा भी। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार को टाउन पुलिस थाना में एकत्रित होकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। इस घटना का पता चलने पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और घटना के विरोध में पुलिस से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे रामसरा नारायण के चक 20 HMH के हरदीप सिंह पुत्र हरबंस सिंह जट सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह उसका भाई निर्वैर सिंह खेत की तरफ गया था। खेत के पास बदबू आने पर इधर उधर देखा तो वहाँ गोवंश की चमड़ी पड़ी थी। वहीं खेत के सामने स्थित गोपीराम पुत्र सूजाराम बावरी के घर के आगे 8-10 लोग खड़े थे। इन्हें देखकर निर्वैर सिंह वहाँ से चला गया। पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार से गोपीराम के घर से बदबू आ रही है। इस पर उसके भाई निर्वैर सिंह ने गोपीराम को घर से बुलाया और पूछा कि उसके घर से बदबू किस चीज की आ रही है। तभी वहाँ मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि गोपीराम ने खेत में गोवंश को काटकर घर में गोमांस पकाया है, साथ ही पकाकर गोमांस को बेचा भी है। हरदीप सिंह के अनुसार यह सुनते ही गोपीराम अपने घर के अंदर से लाठी लेकर आया और निर्वैर सिंह को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीणों ने निर्वैर सिंह का बचाव कर लिया। बाद में गोपीराम गांव की तरफ निकल गया। उसी समय गांव के अमर सिंह का लड़का उसके पास आया और बताया कि उसे चाचा जी ने बुलाया है। इस पर वह अपने भाई निर्वैर सिंह की तरफ चला गया। रास्ते में गोपीराम लठ लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा तो वहाँ खड़े 5-7 लोगों ने बीच बचाव कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। हरदीप सिंह ने गोपीराम के खिलाफ गो हत्या व गो तस्करी के आरोप में मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जिला संयोजक आशीष पारिक, कुलदीप नरूका, लवली कंबोज, संदीप लांबा आदि भी पुलिस थाने पहुंच गए। वहीं पुलिस उप अधीक्षक अंतर सिंह चौरान भी थाने पहुंच गए। ग्रामीणों की शिकायत सुनकर उनसे परिवाद लेकर मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डीएसपी अंतर सिंह चौरान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की जाँच की जा रही है। दूसरी ओर घायल गोपीराम का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रामसरा गांव में बहुत ही घिनौना काम हुआ है। यहाँ पे गोपीराम जो कि बावरियों वाली ढाणी में रहता है, उसने एक बच्ची को घर के अंदर रात को पकड़ के उसको काट के और उसको पकाया है, जिसमें ग्रामवासियों को पता लगा। उसके बाद तो उसकी कुछ पिटाई करके उसको पुलिस के हवाले किया गया और अब सब ग्रामवासी व सब गौ भगत, सब गौशाला के संचालक है जो सब रोष के अंदर है और यदि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत ज्यादा बड़ा आंदोलन करने के लिए हम सब तैयार हैं। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन उसको छोड़ने नहीं देंगे। इसलिए मेरी सभी शहरवासियों से, गौ भक्तों से, गौ संचालकों से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो घिनौना काम जिसने किया है उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिए सब साथ में आए ताकि आगे से कोई भी ऐसा कार्य न करे। रामसरा में चक 20 HMH बावरी और ढाणी, मेरा भाई सुबह सुबह खेत गेड़ा मारने के लिए आया, सुबह 6:30-6 बजे। तो उसने देखा कि मेरे खेत में खाल पड़ी है। तो जब उसने देखा तो आसपास में कोई 10-15 जने और भी थे। तो उन्होंने उनसे पूछा भी क्या बात है, तो उन्होंने कहा भी गोपीराम ने रात को मांस पकाया है। तो वो काली बच्ची थी और वो बच्ची यहाँ पे नहीं, और उसको इसने खा गया पका के। बाद में इसने मेरे को फ़ोन किया। हमारे एरिया में, हमारे देश में अगर गौ और बेटी सुरक्षित नहीं है तो हमारा जीना दुर्भर है। अब गोपीराम सुरजाराम है, ये पता नहीं किस प्रजाति से आया हुआ है, मनुष्य तो है नहीं ये, मेरे को लगता है। इसने पहले भी ये शिकार स्कूर खेलता है, 1-2 कांड इसने किए, 1-2 तो बंदे भी मर गए इससे। उसका ये मुकदमा भी चल रहा है इसका। और पहले ये जब मेरा भाई जब घर पे आ रहा था तो इसने डांग लेके मेरे भाई का पीछा भी किया है। बाद में हमारे को पता चला, गांव वाले पूरे आए तो गांव वालों ने हमारे को पूरे घटनाक्रम का बताया। मैं सरपंच पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता था, पुलिस को सूचना दी मैंने और जसकरण सिंह जी आए यहाँ पे, सारा कुछ देख गए। आपने भी देखा है जो कमरे के अंदर, जो ताले के अंदर सामान पड़ा है वो भी आपने देख लिया, किसका मांस है, किसकी खाल है, वो आप सबको पता है। अगर हमारे देश में गौ बेटी सुरक्षित नहीं है तो हमारा जीना
दुर्बर है। जो ये घिनौना कांड हुआ है, इससे इस व्यक्ति को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको सजा दी जाए, हम यही चाहते हैं जी। हमारी जो धार्मिक भावना है हम वो आहत हुई है। हम सब संगठित हैं, गौ सेवा संघ वाले और जीव जंतु कल्याण बोर्ड वाले भी आ गए हैं, तो हमारी भावना को ठेस पहुंची है। इससे हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से भी इससे सख्त कार्रवाई की जाए। बंदा अण खपा दिया, पशु अण कौन छोड़ा, कुत्ता बिल्ला अण कौन छोड़ा। अब वो टावरा हाथ घालने तैयार है, वो क्या मैं टावरा रांध के खाऊंगा। गौ लड़ मारी दी है, खंखारा करके टप्पा। मेरे खुद बंदा नन मारे, मेरे बेटा 20 साल का नन मारे है। हाँ, फार सके देखो, मेरे गांव में दुकान पूछ के देखो भी मेरे बंदा कौन मारे, मेरे बेटा कौन मारे। फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, मेरे सामने फांसी होनी चाहिए। मैं इन्हें देखना कौन चाहूँ, मैं इन्हें दर्शन करना कौन चाहूँ। गऊ ने मारिया, गऊ ने मार दी, घना गौ नुकसान कर दिया, घना कुत्ता बिल्ला मार दिया, गऊ मार दी, मार के करके दुनिया ने खा दी, किलो दिया, गऊ ने खा दी, सारे करे मार दी, सिखलाई करा रुपया बांट के गोद में गले, बहुत मंगा। इसका फांसी होनी चाहिए। दूसरा का हिरण मार के गया हूँ मैं। हाँ, इसकी फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जरूर मानना में इसकी फांसी होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं आज थाना क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, तो उसका एकमात्र जो कारण है वो ये है कि ताजा मामले में रामसरा गांव में कल एक दुष्ट लोगों द्वारा रामसरा गांव में गौ माता को मारकर और उसका मांस जो है पकाया गया। तो उस कार्य को जब वहां के ग्रामवासियों ने देखा तो उसका प्रोटेस्ट करने के लिए वे लोग थाना में इकट्ठे हुए और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को भी सूचित किया कि आप लोग भी थाने में आए, क्योंकि थाना अधिकारी जो है वो इस मामले में कार्रवाई नहीं करके आनाकानी करने का प्रयास कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता व ग्रामवासियों ने मिलकर के जब थाना अधिकारी से बात की, उस समय देवयोग से डीएसपी साहब अत्तर सिंह जी भी वहाँ पे थे। तो जब उनको मामले की गंभीरता से अवगत कराया गया तो उन्होंने तत्काल इस पर FIR दर्ज करने का कार्य किया और उस आदमी पर गोवंश अधिनियम की अन्य धाराओं में जो गंभीर धाराएं हैं उनमें, क्योंकि 1995 का जो गोवंश अधिनियम है उसके तहत इस तरह का कोई भी कृत्य कम से कम 15 साल की जेल का आह्वान करता है। तो इस गोवंश अधिनियम के तहत हमने जो है कार्रवाई करने की मांग की थी डीएसपी साहब से और उन्होंने इसको माना भी। अभी FIR दर्ज हो रही है, देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा कुछ हमें लगा कि उसमें कोई भी ढिलाई बरती गई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व ग्रामवासी निश्चित तौर पर एक बड़े और भयंकर आंदोलन के लिए तैयार होंगे और इसकी सारा उत्तरदायित्व जो है वो प्रशासन का होगा। आज सुबह 7:30-8 के लगभग रामसरा नारायण गांव में सरपंच पति हरदीप सिंह के पास में गोपीराम बावरी की ढाणी है। तो गोपीराम दोनों के आसपास ही खेत ढाणी है। हरदीप सिंह के पास पड़ोस से खेत में से बदबू आ रही थी। उन्होंने जाके देखा तो कुछ चमड़ा वहां पड़ा था। पास में ही वो गोपीराम बावरी के घर में गए तो वहां से भी बदबू आ रही थी। तो कुछ 5-7 लोग उनके घर में गए। उसके बाद गोपीराम बावरी अपनी साइकिल लेकर के घर से निकलने लगा तो उसको गांव वालों ने रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। हरदीप सिंह का कहना है कि इसने गोपीराम बावरी ने मेरे साथ भी मारपीट की। मौके पर हरदीप सिंह की ओर से गोवंश के हत्या के बारे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोपीराम बावरी राजकीय चिकित्सालय मानगढ़ टाउन में जेर इलाज भर्ती है, जिसकी हालत अभी नाजुक है। जैसे भी बयान देने के काबिल होगा उसकी भी रिपोर्ट ली जाएगी। अभी इस मामले की जांच प्रकाश ASI बीट अधिकारी कर रहे हैं। जैसी स्थिति होगी सामने आ जाएगी। हाँ, हरदीप के साथ गोवंश के दल के जिलाध्यक्ष व अन्य लोग भी साथ ही ज्ञापन दिया था उन्होंने। उसी ज्ञापन पर FIR दर्ज हुई है। गोवंश की हत्या होते ही सबूत गुजरते ही आज से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों को खोलने के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्म गुरुओं व धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से सुझाव मांगे। शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित CM की BC में शहर के धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने भाग लिया।
अनलॉक 1 में रियायतें देने के साथ ही धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मगुरुओं व धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को कोरोना की रोकथाम व बचाव के लिए समझाइश कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में मुख्यमंत्री की वीसी में धर्मगुरुओं व धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने मुख्यतः कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वीसी में धार्मिक स्थलों को खोलने और छूट देने के विषय पर भी चर्चा की गई। वीसी में भाग लेने वाले लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को खोलने के लिए सुझाव मांगे थे, जिस पर सर्वसम्मति से सभी ने प्रदेश सरकार को कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव स्वयं ही करना होगा। इसमें सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाए, तभी संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकता है। आप सब लोगों के साथ बातचीत करने का फैसला किया कि चाहे लॉकडाउन में छूट दे दी गई हो, लेकिन हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहे, हमको ये सोचना पड़ेगा और कुछ निर्णय हमको अपने स्तर पर लेने पड़ेंगे। राजस्थान का चिकित्सा मंत्री होने के नाते मैं तो आपकी निवेदन करते हैं, इसका पीक अब आएगा। कई लोग कहते हैं सितंबर तक ये पीक आ सकता है, जब जुलाई अगस्त का महीना आ रहा है। जब भी सुबह से उसके आधार कार्ड को फैसला था, ये जगह था जो पहले मैंने आपको याद किया था, हमने बड़ी कृपा करके बता रहे आप सब लोग एक्टिविस्ट को बुलाया था तो वो भी आए थे। कल भी हमने वीसी भी हाथ करी है, डॉक्टर से संपर्क लगातार है हमारा, विपक्षी पार्टी में सहयोग भी लिया हम लोगों ने। तो एक माहौल ऐसा बन गया प्रदेश के अंदर, तमाम वर्गों के लोग, सब तरह के लोग, धार्मिक लोग, सब लोग मिलकर के कोरोना जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी आज मुख्यमंत्री साहब ने तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ एक मशावरत रखी, जिसे आप इसी कह सकते हैं। उसमें तमाम लोगों ने अपने अपने मशवरे दिए और बिलखुसूस मसाजिद के लिए भी तमाम उलमा किराम ने और तमाम मुफ्तियान किराम ने यही मशवरा दिया कि जो दूरी है वो बनाकर रखी जाए और मस्जिद के वज़ू खाने जो हैं उसका कम इस्तेमाल किया जाए और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाए, सुन्नतें और नफिल अपने घरों पर पढ़े जाएँ, मस्जिद से कालीनें हटा दी जाएँ और मस्जिदों की जो विंडोज़ हैं या खिड़कियाँ हैं या दरवाजे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है साफ़ सुथरा रखा जाए। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो मस्जिदों में क़तन ना आएँ और जो बीमार हैं, किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, वो भी मस्जिदों में ना आए। इन सारी बातों के साथ मुख्यमंत्री के साथ आज की वीसी रही और इस पर जैसा कि पहले भी रमज़ान में भी अमल किया गया और ईद जैसा बड़ा त्यौहार जो आया तो उस मौके पर भी मुसलमानों ने बड़े संयम के साथ उसे निभाया और आइंदा भी जो भी हमारे मुख्यमंत्री साहब का, हमारे टीम कैप्टन का जो भी हुक्म होगा उसके मुताबिक तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह अमल करेंगे। आज हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के अंतर्गत वीसी सभी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर इनके खोलने के विषय में थी। सभी का एक मत ये सुझाव है भी ये लॉकडाउन है आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक जो रोग है इसका कोई निवारक या दवाई नहीं है तो ये दूरी बनाना ही इसका एक दवाई है। इसलिए ये सभी की सुरक्षा जो है वो अपने आप की सुरक्षा अपने हाथ में है। अभी उन्होंने हमारी सबकी बात सुनी बड़ी ध्यान से और इसके ऊपर सभी ने एक राय एक मत से सभी धर्मगुरुओं ने जो भी सरकार निर्णय लेगी उस सरकार के साथ रहेंगे, उसका निर्देश पालन किया। मैं तो लोगों में ये सुझाव दूंगा, मेरा जो है कि अपने घर में बैठ कर के पूजा पाठ करें और मन के अंदर ही मंदिर है, इसलिए शरीर का बचाना जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मंदिर में फिर भी दर्शन किए जा सकते हैं, अगर शरीर नहीं रहेगा तो फिर इनके मंदिर में कैसे जाएंगे। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में सरपंच एसोसिएशन की चुनावी बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायत नवा के सरपंच देवेंद्र सिंह को एसोसिएशन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया।
सरपंच एसोसिएशन चुनाव के लिए शनिवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में हंगामा हो गया। कुछ सरपंचों ने सर्वसम्मति से चुनाव करवाने की बात रखी तो कुछ ने इसका विरोध करते हुए मतदान प्रक्रिया अपनाने को कहा। बैठक के दौरान कई सरपंच आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर जुबानी हमला किया। जानकारी के अनुसार शनिवार को सरपंच एसोसिएशन के चुनाव करवाने के लिए पंचायत समिति के सभागार में सरपंचों की बैठक बुलाई गई। इसमें करीब 2.5 दर्जन ग्राम पंचायतों के सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्राम पंचायत सैजीपुरा सरपंच ने सर्वसम्मति से चुनाव कराने का विरोध करते हुए वोटिंग प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाने की बात कही। एक दूसरे से बहस करते हुए सरपंच अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। इस कारण सभागार में गर्मागर्मी का माहौल पैदा हो गया। अमरपुरा थेड़ी ग्राम पंचायत सरपंच रोहित स्वामी ने भी सर्वसम्मति से चुनाव करवाने की पैरवी की। हंगामे के चलते सभी सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि सभागार से बाहर आ गए। हालांकि कुछ देर बाद नाराज सरपंचों से समझाइश कर एसोसिएशन के चुनाव संपन्न करवाए गए। इसके तहत ग्राम पंचायत नवा के सरपंच देवेंद्र सिंह को एसोसिएशन का अध्यक्ष जबकि लखू वाली सरपंच शमशाद खान को उपाध्यक्ष चुना गया। बैठक में जोड़किया सरपंच प्रतिनिधि गोल्डी बन्ना, गुरमीत कौर, अजय प्रताप, गुरलाल, कुलदीप सिंह, स्वर्णदीप सिंह, संदीप कौर, रमणदीप कौर, नवनीत कौर, मोहन लोहरा, हरजिंदर कौर, बलदेव सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। काम है ओरिजिनल यूनियन का काम कोई राजनीति करना नहीं होता। यूनियन का काम होता है एक तरह से दबाव समूह के रूप प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सरकार कोई इस तरह का अध्यादेश या कोई इस तरह की पॉलिसी ले आई जो हमें सूट नहीं करती, पब्लिक में तो सेट नहीं बैठती या पब्लिक में इस तरह की चीज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, तो सरपंचों का जो यूनियन है वो उस यूनियन को प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा देता। सरपंच अध्यक्षा चुनना सी मैंने सबसे हाथ बन के दविंदर सरपंच ग्राम पंचायत नवा दविंदर बराड़ का क्या भी उसने पहला ही मीटिंग रखी है चुनाव के बाद भी उसको बनाओ, वो सारे मना करने लगे। मना करके वो कहने लगे कमेटी बनावांगे वो बनावांगे। भी कमेटी दे विच उनका मतलब सी कि किसी जाट को बनाना अध्यक्ष। तो मैंने कहा भी कमेटी कहते जाट प्रधान ना बनाओ, कुछ बाद कोई बना दो। इतने में ये भड़क के नाराज होने लगे जाते जाते भी जदों 41 सरपंच है 41 में 4 ही जीते हैं तो पहुँचोगे उनको बनाना है भी अब प्रधान उनका, प्रमुख उनका, विधेयक उनका, सब उनका, तो किसी और जाति को प्रतिनिधि देना चाहिए है। इसमें वो कहने लगे नहीं इसको तो बनाएंगे। इसमें मीटिंग खिंड गई। मैं कभी चुनाव करा लो, अब देखो क्या कार्रवाई होगी। चुनाव करा लें, जिसके बाद सरपंच ज़्यादा होंगे उसको बना दें। आज मुझे सारे सरपंचों ने 41 सरपंच हैं, आज मुझे इन्होंने इन्होंने चुना है। सबके साथ रहूँगा, जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, सबके साथ में रहूँगा। ठीक है जी, सभी की समस्या है, कोई भी समस्या आएगी सबके साथ चलेंगे और भाइयों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। टाउन थाना प्रभारी के रिक्त पद पर पुलिस निरीक्षक रमेश माचरा को नियुक्त किया गया है, जबकि संचित निरीक्षक रविंदर सिंह को महिला थाना प्रभारी लगाया गया है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा द्वारा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। विभागीय जांच प्रस्तावित होने के चलते पुलिस निरीक्षक नंदराम भादु को निलंबित करने के बाद रिक्त पड़े टाउन थाना प्रभारी के पद पर आज रमेश माचरा को लगाया गया है। माचरा अभी महिला थाना प्रभारी थे, वहीं उनकी जगह पुलिस लाइन के संचित निरीक्षक रविंदर सिंह को महिला थाना प्रभारी लगाया गया है। इस संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा की ओर से आज आदेश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों पुलिस निरीक्षकों के स्थानांतरण उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस कार्मिक राजस्थान जयपुर की स्वीकृति के आधार पर किए गए हैं। देखिए वो टाउन थाना अधिकारी को सस्पेंड करने की वजह से रिक्त स्थान पे महिला पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी रमेश माचरा को लगाया गया है और उनकी जगह लाइन से रविंदर को लगाया गया है महिला पुलिस थाना। भीषण गर्मी को देखते हुए डेजर्ट रेडर्स क्लब ने पुलिस कर्मियों को धूप से बचाव के लिए छाते उपलब्ध करवाए। शनिवार को क्लब सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा को छाते भेंट किए। मोटर स्पोर्ट्स से जुड़े जिले के डेजर्स रेडर्स क्लब ने नई पहल करते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को 100 छाते उपलब्ध करवाए हैं ताकि भयंकर गर्मी में उन्हें धूप से बचाया जा सके। क्लब के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा से मिलकर उन्हें छाता भेंट किया। इस अवसर पर एसपी ने कहा कि डेजर्ट रेडर्स क्लब के सदस्यों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की चिंता करते हुए जिस तरह 100 छाते उन्हें उपलब्ध करवाए हैं वह सराहनीय कदम है। इससे निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गर्मी से राहत मिलेगी। डेजर्ट रेडर्स क्लब के अध्यक्ष गुरपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि तपती गर्मी में भी पुलिसकर्मी दिन रात आम जन की
सेवा में चौक चौराहों पर तैनात रहते हैं। पुलिस कर्मियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए क्लब के सदस्यों द्वारा स्पेशल अम्ब्रेला पुलिस प्रशासन के लिए तैयार करवाए गए हैं, जिन्हें आज जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि तपती गर्मी में ये छाते पुलिस कर्मियों को धूप से बचाएंगे। वहीं मानसून आ रहा है, इसमें यह पुलिस कर्मियों को बारिश से भी बचाव करेंगे। उन्होंने बताया कि क्लब के सदस्य मोटर स्पोर्ट्स के अलावा सामाजिक सरोकारों में भी सदैव अग्रणी रहते हैं। इस मौके पर सुखपाल सिंह, खुशदीप सिंह, अतुल शर्मा, नवनीत मंगवाना, खुशविंदर सिंह मान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हमने हमारे क्लब के द्वारा डेजर्ट ट्रेडर्स क्लब, जो कि हनुमानगढ़ का एक ऑफ रोडिंग क्लब है, उसके द्वारा हमने आज पुलिस कर्मियों को, जो कि कोरोना वॉरियर्स भी हैं, जो धूप में चौराहों पे या कहीं भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए हमने 100 अम्ब्रेलाज जो छाते वो प्रिंट करवा के मैडम को भेंट किए हैं, ताकि जो भी धूप में खड़े हैं और इस समय हमारी सेवा में लगे हैं सभी कर्मी, उनको कुछ आराम मिले। और आगे मानसून का सीज़न है, तो बारिश का भी रहेगा, तो वो छाता धूप और बारिश दोनों से उनकी सुरक्षा करेगा। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डेली लाइफ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंप जरूरतमंद व्यक्तियों का चयन कर उन्हें गेहूं उपलब्ध करवाने की मांग की है। जरूरतमंद व्यक्तियों का चयन कर उन्हें गेहूं देने की मांग को लेकर विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने शनिवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कसीजा को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मौजूद पार्षद राजेंद्र चौधरी, नगीनाबाई, बलराज सिंह दानेवाली व सूरज शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन में मुख्यमंत्री की ओर से NFSA को छोड़कर दिए जाने वाले गेहूं के संदर्भ में एक सूची समाचार पत्रों में आई थी। इस सूची में निम्न वर्ग के करीब 30 श्रेणी के गरीब व्यक्तियों को इस योजना में शामिल कर 2 माह का 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं दिया जाना था। इसके लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य था, लेकिन इसे बाद में हटाकर जिला कलेक्टर की ओर से प्रत्येक वार्ड में BLO एवं नगर परिषद के कर्मचारी लगाए गए थे। पार्षदों के अनुसार जब उन्होंने पता किया तो नगर परिषद आयुक्त एवं BLO ने बताया कि इसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो प्रवासी हैं, जिनके आधार कार्ड राजस्थान के नहीं है। पार्षदों ने बताया कि अधिकांश प्रवासी तो यहाँ से जा चुके हैं, जबकि प्रत्येक वार्ड में ऐसे बहुत से परिवार निवास कर रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वे रोजाना दिहाड़ी मजदूरी कर टेम्पो रिक्शा चलाकर अपना व अपने परिवार का गुजारा करते थे। इनके पास न तो जन आधार कार्ड है और न ही राशन कार्ड।
पार्षदों ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार गरीब व्यक्तियों का चयन कर उन्हें गेहूं देने की मांग की, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए। कलेक्टर साहब को आज हम ज्ञापन देने गए थे। कलेक्टर साहब मिले नहीं, एडीएम साहब को ज्ञापन दिया हमने एडीएम साहब को ये चीज अवगत करवाई है कि कुछ दिन पहले राजस्थान गवर्नमेंट सीएम गहलोत द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जो प्रवासी व अन्य आर्थिक तौर पे कमजोर परिवार है, जो इनका कारोबार बिल्कुल कोरोना के कारण बिल्कुल चौपट हो चुका है, उन लोगों को खाद्य सुरक्षा निगम के तहत लेते हुए उनको 2-2, 3-3 महीने की 5 किलो के हिसाब से कणक वितरण की जाएगी। लेकिन उस न्यूज के बाद लोगों ने ई मित्र पर जाकर अपने अपने फार्मों को अप्लाई कर दिया। लेकिन अब 2 दिन पहले बीएलओ द्वारा हमारे को ये सूचना मिली है कि सिर्फ तो सिर्फ इन्होंने हमारे को ये डायरेक्शन दी गई है, जो प्रवासी से आया हुआ कोई आदमी उसी का नाम जोड़ना है। तो हम उनको ये कहने आए थे भी यदि ये काम करना था, आपने जो 5-7 दिन पहले अखबार में बड़े 30 बिंदुओं के ऊपर लेते हुए भी घरों में काम करने वाली बाइयां, ऐसे 30 बिंदु थे, मोटे मोटे बिंदु। भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना के कारण बेरोजगार हो चुके हैं, बिल्कुल उनका काम चौपट हो चुका है, उनके पास कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई काम भी नहीं है। जब उन लोगों को ये आपने पहले कहा भी उन लोगों को भी हम जोड़ेंगे और उन लोगों का सर्वे किया जाएगा, वो सर्वे तो बीच में रह गया और अब सिर्फ तो सिर्फ ये 2-2, 3-3 नाम आएंगे। सरकार को ये हमारा जो ज्ञापन है वो पहुँचाएं और ये हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। एडीएम साहब से मिले हैं। आपसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने एक घोषणा की थी जिसके अंदर कम से कम 30 कैटेगरी के लोगों को उन्होंने कहा था भी 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूँ दिया जाएगा, जो कि NSF में नहीं है, जुड़े हुए हैं। ऐसे गरीब लोग, कोई रेडी वाला है, कोई धोबी है, कोई नाई है, ऐसे करके 30 कैटेगरी थी। जब उसके अलावा उसके अंदर उन्होंने कहा कि जन आधार कार्ड अनिवार्य होगा और जन आधार कार्ड ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कुछ लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए भी। अब सरकार ने BLO और एक नगर परिषद के कर्मचारी की ड्यूटी लगाई। जब हमने उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा भी सरकार के आदेश आए हैं, केवल हम प्रवासियों को ही उस सूची में जोड़ेंगे। प्रवासी तो लगभग सारे अपने अपने लौट चुके हैं, जिसको जहाँ जाना था वहाँ चला गया है। अब तो वार्ड में गरीब ऐसे लोग हैं जिनके पास में राशन कार्ड नहीं जुड़ा हुआ, आधार कार्ड नहीं है या किसी कारणवश वो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ। ऐसे कोई हर वार्ड के अंदर 20-50 घर हैं। हम आज कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और जिन कैटेगरियों को उन्होंने लिया है उस कैटेगरी को ही ध्यान में रखते हुए उन लोगों का सर्वे किया जाए और उन लोगों को गेहूं दिया जाए। भाईचारा क्लब सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जंक्शन स्थित आजाद वाटिका में पौधारोपण किया। भाईचारा क्लब द्वारा शनिवार को जंक्शन की आजाद वाटिका में पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण किया गया। क्लब सदस्यों ने बताया कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई की याद में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर क्लब सदस्यों द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर उनकी सार संभाल करने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर हसन अली जोया, राघव शर्मा, रहमान खान, यशवर्धन सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद थे। पार्क में युवा साथियों द्वारा पौधारोपण किया गया पर्यावरण दिवस के अवसर पर, और सभी साथियों ने यह संकल्प लिया कि भविष्य में भी ऐसे सहयोग करते रहेंगे और प्रकृति को एक छोटी सी भेंट के रूप में पौधारोपण किया गया। आज 11 पौधे व 11 परिंदे लगाकर यह अभियान की शुरुआत की है और यह निरंतर चलता रहेगा। डेरा प्रेमियों ने जंक्शन थाना में आने वाले फरियादियों के लिए वाटर कूलर की स्थापना करवाई है। अपनी फरियाद लेकर जंक्शन पुलिस थाना में आने वाले लोगों को अब गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। यह सब इस कारण हो पाया है कि मानवता भलाई के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाले डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सेवादारों की ओर से शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना में वाटर कूलर भेंट किया गया। फरियादियों के साथ ही पुलिस थाना स्टाफ को भी स्वच्छ व ठंडा जल उपलब्ध हो सकेगा। शनिवार सुबह जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने डेरा सच्चा सौदा की ओर से भेंट किए गए वाटर कूलर का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा के अलावा डेरा सच्चा सौदा के श्यामलाल गर्ग, गिरधारी लाल, अशोक मदान, सागर कामरा, नीतीश बागला सहित अन्य डेरा प्रेमी मौजूद थे। आज श्रीमान एसपी साहब द्वारा पुलिस थाना के सभी अनुसंधान अधिकारियों और स्टाफ के साथ बातचीत और मीटिंग की गई और इसी दौरान जो एक ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए आमजन के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है तो
वाटर कूलर का भी उद्घाटन मैम ने किया और जिससे आम जो लोग आने वाले हैं उनको अच्छा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। गर्मी का मौसम है और ये जन सहयोग से ही वाटर कूलर यहाँ लगा है। अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय महावीर प्रसाद की पुण्यतिथि पर शनिवार को जंक्शन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद सोलंकी की 19वीं पुण्यतिथि शनिवार को मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत महासभा पदाधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद सोलंकी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि महासभा की ओर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, परंतु इस वर्ष वैश्विक कोरोना महामारी के चलते केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सावधानी बरतते हुए सामूहिक विवाह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। शनिवार को आयोजित हुई बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। इस मौके पर जरूरतमंद परिवार की कन्या के विवाह में उपहार स्वरूप रोजमर्रा में काम आने वाली घरेलू वस्तुएं प्रदान की गई। बैठक में महासभा प्रदेशाध्यक्ष नेतराम, राष्ट्रीय मंत्री मंगतराम, सोहनलाल, ओंकार सिंह, गुड्डी देवी, रेशमा भाटी, विद्याराम सहित अन्य लोग मौजूद थे। जिसने 2000 में इस बावरी महासभा को चलाया और इस संस्था का निर्माण किया और ये आज इनकी 2001 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसके प्रोग्राम के लिए वो अपील करने गांव में जाते थे, प्रोग्राम की देखरेख करने के लिए, उनको समझाने के लोगों को। लेकिन इसी क्षेत्र उनको भेरवाड़ा के पास एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो गए, हरिनारायण जोरा सिंह और महावीर प्रसाद सोलंकी। तब से लेके बावरी समाज के जो सदस्य हैं वो हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद सोलंकी जी की ये 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये पुण्यतिथि हम हर वर्ष मनाते हैं। हर वर्ष 11 या 21 कन्याओं का हम बावरी किसान महासभा द्वारा सामूहिक विवाह किया जाता है और दान स्वरूप दहेज में घरेलू सामान वगैरह उनका आने जाने का खर्चा, रोटी पानी का सब हमारी बावरी किसान महासभा भुगतती है और यही सारा संभालती है। लेकिन इस वर्ष जो कोरोना महामारी हमारे देश में फैली है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, इन्हीं प्रशासन के नियमों की पालना करते हुए हमने हमारे जो पूर्व में ये प्रोग्राम था स्थगित कर दिया था, क्योंकि हमने पहले फार्म भर दिए थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण और प्रशासन के नियमों की पालना के करते हुए हमने यह प्रोग्राम स्थगित कर दिया और यह प्रोग्राम हमने बिल्कुल सादगीपूर्वक मनाया। और एक जो बिल्कुल ही गरीब कन्या थी, उन्होंने जो कल वो अपने घर पे ही शादी करेंगे, उनके पास कोई भी ऐसा चारा नहीं था कि भाई शादी हम कैसे करें। उनको हमने आर्थिक सहयोग भी किया और जो घरेलू सामान है टोटल जो बच्ची के भविष्य में काम आने वाला है, पूरा हमने उनको दान स्वरूप दान में दिया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।